हेलो नमस्कार दोस्तों, मित्रजनों, गुरुजनों और मेरे बंधु बांधवों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं कुलदीप आपके साथ और आप हमारे साथ हैं इंश्योरेंस टॉक विद केके में। आज का हमने एक टॉपिक लिया हुआ है जिसमें एक बहुत ही पॉपुलर हेल्थ इंश्योरेंस प्लान की आप हम बात करेंगे। तो ये एक मेडिकेयर प्रीमियर पॉलिसी है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। इसमें दोनों ही तरह के हैं, मतलब आप इंडिविजुअल बेसिस पे भी ले सकते हैं और फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी ले सकते हैं। इसका एंट्री एज क्या होगा? इसका एंट्री एज 91 डेज से लेकर के 65 ईयर तक, मतलब मिनिमम 91 डेज होना चाहिए और मैक्सिमम 65 ईयर्स होना चाहिए एंट्री एज के लिए। और इसके प्रपोजर की एज 18 ऑनवर्ड्स होना चाहिए, 18 कंप्लीटेड। इसका रिन्यूअल लाइफ लॉन्ग है कि एक बार पॉलिसी लेने के बाद आप लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल कर सकते हैं। हाँ, एक और चीज़ इसमें क्लियर करना ज़रूरी है कि जो आपके साथ बच्चे हैं, जो आपके डिपेंडेंट चाइल्ड हैं, वो 25 साल तक आप पे डिपेंड रहेंगे आपके साथ इस पॉलिसी में। अगर जो 25 साल पूरी हो जाती है तो 26वें साल में विद कंटिन्यूटी बेनिफिट उनके लिए हम सेपरेट पॉलिसी ले लेंगे। से मान लीजिए हमारे परिवार में वाइफ, हस्बैंड और एक बच्चे है, बच्चे की उम्र अभी 18 साल है, तो 7 साल तक वो मेरे साथ रहेंगे, 25 ईयर्स तक रहेंगे। और जैसे ही 26वें वर्ष में आएंगे तो उनके लिए हमें एक अलग से पॉलिसी ले लेंगे जिसमें सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट जो है वो बरकरार रहेगा। इसमें मेंबर कौन कौन से कवर्ड हो सकते हैं? सेल्फ, स्पॉज, पेरेंट्स एंड डिपेंडेंट चाइल्ड। जो आपके ऊपर बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स हैं, स्पॉज हैं और सेल्फ हो सकते हैं। इसमें मिनिमम, अगर आप फ्लोटर पॉलिसी ले रहे हैं तो मिनिमम 2 पर्सन हो सकता है और मैक्सिमम 7 से ज़्यादा पर्सन एक पॉलिसी में, फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में कवर्ड नहीं हो सकता है। सम एश्योर्ड के क्या क्या ऑप्शन है? 5, 10, 15, 20, 25 और 50 लाख मैक्सिमम। अभी तक इसमें 50 लाख तक का सम एश्योर्ड अवेलेबल है। तो बच्चों, आपको जैसे फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों, मेरे माताओं और बहनों, जैसे आपको कि पता है कि मेडिक्लेम पॉलिसी में अमूमन क्या होता है कि इन पेशेंट, जब बंदा 24 आवर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उस केस में मिलता है क्लेम, या फिर अगर जो वो कोई ऐसी इंजरी या कोई ऐसा ट्रीटमेंट है आजकल जो 2-4 घंटे में हो जाता है ना, लेजर टेक्निक वगैरह से, तो वो सारा पेएबल होता है। तो इसलिए हम बार बार यूज़ करते हैं इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड है। इस पे कोई कैपिंग नहीं है, रूम रेंट पे कोई भी कैपिंग नहीं है। कैपिंग का मतलब होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी पॉलिसी देती है जिसमें कि 5,000 तक का रूम रेंट कंपनी आपको पे करती है, उसके ऊपर जो भी है वो आपके पॉकेट से जाएगा। तो हम आपको ये एडवाइस करना चाहेंगे, हम आपको ये सुझाव देना चाहेंगे कि आप जब भी पॉलिसी लें विदाउट कैपिंग लें, क्योंकि जब कोई बंदा बीमार होता है अपने फैमिली से तो उस टाइम हम ये नहीं देखेंगे कि इसमें रूम रेंट जो है वो पर डे कितना है। हमें क्या देखना होता है उस समय कि अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में मैं अपने रिलेटिव्स को एडमिट कराऊं कि सो दैट ये ठीक हो जाए। उस समय हम ये देखने नहीं जाएंगे या हम बार बार ये नहीं पूछेंगे कि रूम रेंट क्या है भाई। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ बातें हैं इसमें कि लोग सोचते हैं कि सिर्फ रूम रेंट, जैसे मान के चलिए डबल बेड वाला कोई अच्छा सा हॉस्पिटल है ना, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, उसका रेंट है, रेंट का मतलब उसका बेड चार्ज है 7,000 पर डे। तो अब अगर आप दिमाग में ये लगा रहे हो कि 5,000 रुपया आपका जाएगा और 2,000 रुपया कंपनी लेगी, तो अगर हमारे पेशेंट 5 दिन भी एडमिट हुए तो हमारे जेब से सिर्फ 5 to 10,000, क्योंकि 2,000 एक्स्ट्रा जा रहा है, 10,000, लेकिन ये है नहीं। उसमें ये कैलकुलेशन होता है कि उसी रेशियो में रूम रेंट, जिस रेशियो में आपको को पे करना हो रहा है, उसी रेशियो में बाकी सारे खर्चे आपके काट लिए जाएंगे। तो अब आप इसको एक गणित से समझिए कि 20 रुपये आपका जा रहा है, 50 रुपये कंपनी पे कर रही है, तो क्या हो गया रेशियो? 2:5। यानी कि अगर जो 1.5 लाख का बिल आया तो आपका कोपेमेंट कितना हो जाएगा? 2/5 इंटू 1,50,000, यानी कि 60,000 मित्र आपको पे करना होगा, जो कि बहुत ही हैवी अमाउंट होता है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस सिनेरियो से आप बचें। आप जब भी मेडिक्लेम लें, आप जब भी स्वास्थ्य बीमा लें, अपने अपने परिवार के लिए, अपने मित्रजनों के लिए आप अगर एडवाइस करें तो उनको बोलिए कि ऐसी मेडिकल पॉलिसी होनी चाहिए जिसमें कोई कैपिंग ना हो, रूम रेंट के ऊपर या किसी भी आईसीयू वगैरह पे कोई कैपिंग ना हो। तो जो बात हम कर रहे हैं आज वो विदाउट कैपिंग वाली पॉलिसी की, उसमें कोई कैपिंग नहीं है। आप 5,000 का रूम रेंट लीजिए, 10,000 का लीजिए, पैसे आपके हैं।
तो ये हो गया रिस्टोरेशन 100%। रिस्टोरेशन का क्या मतलब होता है कि अगर जो हमने 10 लाख का पॉलिसी लिया हुआ है फ्लोटर में, मैं, मेरे वाइफ और मेरे 2 बच्चे, तो 2+2 मैं इसको कहूँगा कि अगर कोई एक बंदा या 2 बंदा बीमार होके उसका 10 लाख सम एश्योर्ड 2 बार में या 3 बार के हॉस्पिटलाइजेशन में ख़त्म हो जाता है, तो कंपनी क्या करती है, ऑटोमेटिक रिस्टोर कर देती है 100% तक। अगर 10 लाख की पॉलिसी है वो एग्जॉस्ट हो गया तो 10 लाख और आ जाएंगे। मित्रों, भाइयों, गुरुजनों और सज्जनों, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आप इसके बारे में बिल्कुल क्लियर रहें कि ये रिस्टोर कब यूज होगा, कि अगर जो आपके 10 लाख सम एश्योर्ड में से एक एक रुपये यूज हो गए हों तो ही ये आपका रिस्टोर काम में आता है, अदरवाइज ये रिस्टोर काम में नहीं आता है। आप इसको समझिए कि आपकी पॉलिसी 10 लाख रुपए की है, उसमें से 9,90,000 रुपये आपके खर्च हो गए, ठीक है। अगले बार आप हॉस्पिटलाइज होते हैं, आपका बिल आता है 50,000, तो क्या कंपनी आपको कितना पे करेगी, सिर्फ 10,000, बाकी के 40,000 आपके पॉकेट से लगेगा, और नेक्स्ट टाइम जब आप एडमिट होंगे तो आपका 100% यानी 10 लाख रुपए तक का सम एश्योर्ड बन जाएगा। सो आशा करता हूं आपको ये रिस्टोर वाली बात जो है ना, ये समझ में आ गई होगी कि रिस्टोर एक्चुअली क्या होगा, कि जब आपके मेन सम एश्योर्ड में से एक एक रुपये खर्च हो जाते हैं उसके बाद ही रिस्टोर बेनिफिट हमारे काम में आता है। अच्छा, इसमें ना एक स्पेशल फीचर डाल रखा है कि फैमिली डिस्काउंट, बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है फैमिली डिस्काउंट, कि अगर मेरे फ्लोटर में 2 मेंबर है तो मेरे को प्रीमियम में 20% का वेवर मिल जाएगा, और अगर मेरे पॉलिसी में 3 मेंबर कवर्ड है तो 28% का वेवर मिल जाएगा, और अगर जो 4 मेंबर हैं तो 32% का वेवर मिल जाएगा ऑन द स्पॉट। इसके बाद इसमें लॉन्ग टर्म डिस्काउंट है, 2 साल पे 8% का ले सकते हैं और 3 साल पे 15% तक का आपको ये लॉन्ग टर्म डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे 1 साल का आप प्रीमियम पे ही कर रहे हो, अगर आप इकट्ठा 2 साल या 3 साल का पे करने जाते हैं तो 8% और 15% का कंपनी आपको डिस्काउंट देती है। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की, मान लीजिए मेरे को हेल्थ चेकअप कराना है, ऐसे ही प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, तो इस कितना मिलता है हमारे को, इसमें मैक्सिमम 10,000 रुपया या 1% ऑफ द सम एश्योर्ड, कब, जब 2 कंटिन्यूस क्लेम फ्री ईयर है। इस चीज को आप ध्यान में रखिए, जब 2 साल हमने कोई क्लेम नहीं लिए हैं तो तीसरे साल मेरे को कंपनी 10,000 तक का प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या 1% दोनों में से जो कम हो, अगर किसी बंदे ने 5 लाख की पॉलिसी ली है तो उसे सिर्फ 5,000 मिलेंगे, और अगर जो 10 लाख 20 लाख कितने का भी है तो मैक्सिमम कितने का मिलेगा, 10,000 रुपया मिलेगा। सो 1% और 10,000 विच एवर इज लेस। हियरिंग एड्स, ये बड़ा अच्छा फीचर इसमें है कि अगर किसी को हियरिंग एड्स की जरूरत है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, और एवरी 3rd ईयर, मतलब 2 साल के बाद तीसरे साल में आप 10,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, या 1% ऑफ सम एश्योर्ड विच एवर इज लेस, या उस इक्विपमेंट का जो एक्चुअल वैल्यू है वो, अगर मान लीजिए इक्विपमेंट का एक्चुअल वैल्यू है 13,000 तो मैक्सिमम आपको कितना मिलना है, 10,000। अगर इक्विपमेंट का वैल्यू है 3,000 तो आपको क्या मिलना है, सिर्फ 3,000 मिलने हैं। जो भी कम होगा कंपनी आपको वो पे करेगी, या तो इक्विपमेंट के प्राइस, या 1% ऑफ सम एश्योर्ड, या मैक्सिमम 10,000। मान लीजिए उसमें आपके 14,000 आए, चाहे आपका जो भी सम एश्योर्ड हो, आपको मैक्सिमम 10,000 ही मिलेगा। 5 लाख की पॉलिसी है, 14,000 का वो इक्विपमेंट है, तो आपको उसका 1% यानी कि 5,000 रुपये ही मिलने वाला है। ये बड़ा ही लाजवाब फीचर है ओपीडी डेंटल की। डेंटल ट्रीटमेंट भी ओपीडी बेसिस पे करा सकते हैं, 1% ऑफ सम एश्योर्ड और ₹10,000 विच एवर इज लेसर। अगर 5 लाख की पॉलिसी है तो मैक्सिमम 5,000, और 10 लाख या 20 लाख जो भी है तो मैक्सिमम 10,000 की रहेगी। इसमें क्या है कि अगर आपके 2 साल, पॉलिसी के 2 साल पूरे हो गए हैं, उसके बाद आप डेंटल ओपीडी कवर भी ले सकते हैं, बशर्ते आपका पूरा 2 साल यानी कि 24 महीना पूरा हो गया हो। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज, मतलब जिस डिजीज के लिए हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं उसमें प्री एंड पोस्ट डेज मिलता है ना, तो प्री हॉस्पिटलाइजेशन हमें 60 दिन का मिलेगा, और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद के 90 दिन का खर्च, अगर डॉक्टर ने हमें कोई
एडवाइस किया है टेस्ट या मेडिसिन, या फिर हम उनसे मिलने जाते हैं कंसल्टेशन वगैरह, तो इस तरह के हॉस्पिटलाइजेशन के 90 दिन के बाद वाले तक का कवर हमें मिलता है। डे केयर अवेलेबल है, यस जी, सारे डे केयर फैसिलिटीज़ में अवेलेबल हैं। अब आते हैं, बात करते हैं डोमिसिलरी ट्रीटमेंट पे, कि अगर ऐसे हालात हैं कि पेशेंट को हॉस्पिटल में ऐड कराना ज़रूरी है लेकिन मैं उसे घर पे ही ट्रीटमेंट लेना चाहता हूं, तो कंपनी उसका पूरा पे आपको देगी, बशर्ते कि कंपनी के पास ये क्लियर हो कि इसमें हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तो जो भी खर्च आता है घर पे, जैसे आप डॉक्टर बुलाओगे, नर्सिंग के लिए किसी को रखते हैं, दवाइयाँ वगैरह, ट्रीटमेंट में जो खर्चे आते हैं वो सारी कंपनी देगी। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस में क्या होता है कि अगर इंश्योर्ड पर्सन को किसी ऑर्गन, रेसिपिएंट जो है इंश्योर्ड पर्सन है, और ऑर्गन डोनर में जैसे मान लीजिए वो कोई ऑर्गन दे रहा है, तो उसको ना हार्वेस्टिंग के लिए कुछ समय के लिए, कुछ घंटे के लिए केयर यूनिट में रखना होता है, तो उसके खर्चे कंपनी पे करेगी। बैरियाट्रिक सर्जरी ये इसमें अवेलेबल है। बैरियाट्रिक सर्जरी होती है कि मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाए तो उसके लिए एक ट्रीटमेंट होती है बैरियाट्रिक सर्जरी, वो यहाँ पे अवेलेबल है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करना चाहूँगा सज्जनों। क्या है एग्जाम्पल? हम देखते हैं कि एक बंदा जिसका उम्र 32 साल है, सपोज कीजिए 32 ईयर का बंदा है, और उनकी मैडम है 30 ईयर की, और 2 बच्चे हैं जो 5 साल 3 साल के हैं, ठीक है। तो हम 5 लाख का सम एश्योर्ड लेके चलते हैं, 2 एडल्ट प्लस 2 चाइल्ड, इसका टोटल प्रीमियम आ रहा है 23,907। इसका ब्रेकअप समझिए, ऐसे इसका टोटल आ रहा है 29,794। क्योंकि 4 मेंबर है इसलिए 32% का डिस्काउंट मिला, 9,534 रुपये, ये आ गया 20,260 पे, और इस पे जीएसटी ऐड हो गया 18%, 3,647 रुपये, टोटल एड अप टू 23,907, यानी 23,907 रुपये में 2 एडल्ट प्लस 2 चिल्ड्रन, वाइफ, हस्बैंड और 2 बच्चे के 5 लाख का जो है आपका हॉस्पिटल कैश बेनिफिट, सॉरी हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट या और जो भी कवर है वो इसमें रहेगा। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, इसके जो हम यूएसपी कह सकते हैं, उसमें से कुछ 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हुए हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। ग्लोबल कवर, बिना किसी एक्स्ट्रा पे किए हुए आपके पास ग्लोबल कवर फैसिलिटी अवेलेबल है कि अगर वो इंडिया आपका, अगर आपका वो डिजीज इंडिया में डिटेक्ट हुआ है और किसी कारण से आप उसको फॉरेन में या फॉरेन गए, वहां पे आपको जरूरत होगी ट्रीटमेंट की, तो वहां पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, बशर्ते उसका जो डायग्नोसिस स्टार्ट हुआ है, उसकी जो पता लगी वो इंडिया में हुई है, तो आप अब्रॉड में भी उसका ले सकते हैं। आप तो सम एश्योर्ड जैसे 5 लाख का है तो 5 लाख रुपए तक का। इसमें सज्जनों, गुरुजनों और मेरे फ्रेंड्स, मित्रों, मैं आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप जब भी मेडिक्लेम पॉलिसी लें तो आज के डेट में कम से कम 25-50 लाख रुपए का पॉलिसी लें। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 5 लाख की पॉलिसी 23,000-24,000 के हैं और 50 लाख के पॉलिसी 60,000 से ऊपर का नहीं करेगा। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल कवर हो गया। इसके बाद क्या है? इन पेशेंट डेंटल ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि डेंटल ट्रीटमेंट के लिए भी अगर बंदा, उसमें क्या है, बाकी सारे जो मार्केट में पॉलिसीज अवेलेबल है उसमें सिर्फ एक्सीडेंट के केस में अगर आपको चोट लग गई तब आप हॉस्पिटलाइज होते हो, उसमें जो खर्चा आता है दांत के केस में, टेस्ट के केस में वो देती है। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सीडेंटल इंजरी, इलनेस, तीनों के लिए ही अगर आप हॉस्पिटलाइज होते हो तो वो कवर बेयर करेगी, उसका खर्चा जो एक्सपेंसेस वो कंपनी बेयर करती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखते हैं फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन, कि मान लीजिए न्यूबॉर्न बेबी है, उसके पहले साल में बहुत सारे वैक्सीन लगते हैं, तो मेल चाइल्ड के लिए 10,000 रुपये का प्रोविजन है और फीमेल चाइल्ड के लिए 15,000 का प्रोविजन है, बशर्ते मैटरनिटी कवर अवेलेबल हो। मैटरनिटी कवर इस पॉलिसी में कब अवेलेबल होती है? 48 मंथ्स में, 4 साल के बाद। मैटरनिटी कवर इज अवेलेबल इन दिस पॉलिसी आफ्टर 4 years और लेटर, 4 साल, पूरे 48 महीने के बाद आप मैटरनिटी कवर ले सकते हैं। तो जब मैटरनिटी कवर है तो वैक्सीनेशन के लिए पहले साल में मेल चाइल्ड के लिए 10,000 रुपये का प्रोविजन है और फीमेल चाइल्ड के वैक्सीनेशन के लिए 15,000 रुपये का अवेलेबल है। मैटरनिटी कवर कितना है? अगर मेल चाइल्ड है तो उसके लिए 50,000 और फीमेल चाइल्ड के लिए 60,000। ये भी इनका एक बड़ा ही एक अच्छा इनिशिएटिव लगा मेरे को कि फीमेल चाइल्ड के लिए इन्होंने ज्यादा दे रखा है वैक्सीनेशन के केस में भी और मैटरनिटी कवर में भी। मैटरनिटी कवर इनका 60,000
और यहाँ पे फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन में मेल चाइल्ड का 10 और फीमेल का 15,000। मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों और माताओं बहनों, आपको ये ध्यान में रखना है कि इस पॉलिसी में मैटरनिटी कवर 4 साल या 48 महीने के बाद स्टार्ट होता है। आप किसी कंफ्यूजन में ना रहें। ओपीडी ट्रीटमेंट अगर जो 2 साल या उससे ज्यादा की आपकी पॉलिसी हो गई तो आप 5,000 रुपए तक का ओपीडी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये भी इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ये भी मार्केट में नहीं ना के बराबर अवेलेबल है कि मेरी पॉलिसी 2 साल या उससे ज्यादा चल गई है, मैं चाहूँ तो 5,000 का ओपीडी ट्रीटमेंट। उसमें क्या आ जाएगा, जो डॉक्टर का जो कंसल्टेशन फी है वो, उसने जो मेडिकल प्रेस्क्राइब करे हैं वगैरह वगैरह, तो 1 साल में 5,000 रुपए का ये बेनिफिट आप हर साल ले सकते हैं अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए, किसी के लिए भी। 2 साल पूरी होने के बाद 5,000 रुपया पर एनम आपके लिए ये अवेलेबल होगा। 2 साल के बाद देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि बहुत सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। ओपीडी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 1%, जैसे इस केस में 5 लाख की पॉलिसी है, 2 क्लेम फ्री ईयर हो गया तो 5,000 रुपये यहाँ भी ले सकते हैं। हियरिंग एड्स ले सकते हैं एवरी 3rd ईयर पे 1%। 5 लाख की पॉलिसी है तो 5,000 तक का ये ले सकते हैं। ओपीडी डेंटल ले सकते हैं 10,000 या 1% ऑफ द सम एश्योर्ड व्हिचएवर इज लेसर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 2nd ईयर। तो ये सब इनके बड़े ही इंपॉर्टेंट फीचर है। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस की पेशेंट की हालात बहुत ही नाजुक है और हमें उसे कहीं एक सिटी से दूसरे सिटीज ले जाना है फटाफट ट्रीटमेंट के लिए, तो उस केस में 50,000 रुपये तक का एयर एम्बुलेंस चार्ज जो है वो कंपनी बेयर करती है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आइए इसके बाद देखते हैं कंपेंसेट ट्रेवल विद इन इंडिया कि मान लीजिए जो इंश्योर्ड पर्सन है वो इंडिया के किसी सिटीज में नॉन होम टाउन में गया और वहां पे वो बीमार हो गया, वो एडमिट हो जाता है। अब वहां पे उसके रिलेटिव जल्द से जल्द पहुंच जाए, इसके लिए कंपनी ने क्या इसमें करा हुआ है कि 20,000 रुपये तक का अप एंड डाउन, मतलब राउंड टिकट, इकोनॉमी क्लास एयर टिकट, राउंड टिकट, मैक्सिमम एक्सपेंसेस 20,000 रुपये। 20,000 रुपये तक का प्रोविजन है कि अगर आपके कोई रिलेटिव फटाफट आपके होम टाउन से या कहीं से भी आपके फ्रेंड हो, जानने वाले हो, आपके हेल्प के लिए वहां पे आए, तो अगर उनके आने जाने में मैक्सिमम 20,000 तक का या उससे कम जो भी होगा, इकोनॉमी क्लास एयर टिकट, राउंड, आने का भी जाने का भी, वो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मेरे को, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि मान लो कोई बंदा घूमने के लिए जाया, सपोज वो दिल्ली में है, वो मुंबई जाता है और बीमार पड़ जाता है जिसके कारण उसे एडमिट होना होता है। अब उसके कोई रिलेटिव उनके यहाँ जाएंगे तो इकोनॉमी क्लास एयर टिकट अप टू 20,000 बंदे का कौन पे करेगा? कंपनी। इसके बाद एक और एक्स्ट्रा फीचर इसमें एडेड है, बताना चाहूंगा मित्रों, प्रोलॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट की। अगर बीमारी के कारण इंश्योर्ड पर्सन, मतलब उनके फैमिली में से वो बंदा खुद, प्रपोजर या बाकी उसके स्पाउस या बच्चे में से कोई भी 10 दिन या उससे ज्यादा तक हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो 1% ऑफ द सम एश्योर्ड आपको कैशबैक मिलेगा। कि अगर मानते हैं इस बंदे का पॉलिसी 5 लाख का है और उसके यहाँ से कोई भी बंदा 10 दिन या उससे ज्यादा 10 दिन से ज्यादा एडमिट रहा, तो उसे 5,000 रुपया रिम्बर्स होगा, 5,000 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। हाई एंड डायग्नोस्टिक ये फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट है। बहुत सारे ऐसे सिटी स्कैन वगैरह ऐसे डिजीजेज हैं जो बड़ा ही एक्सपेंसिव होता है, तो 25,000 रुपया पर साल का व्यवस्था है। पेट टेट इस तरह का जो टेस्ट है वो यहाँ पे रहता है ना। MRI वगैरह कराने के लिए अप टू 25,000 पर एनम अवेलेबल रहता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, अगर जो आपने इस बेनिफिट को ऑप्ट करा हुआ है, इंश्योर्ड के लिए इनबिल्ट है, तो मतलब प्रपोजर के लिए इनबिल्ट है, तो अप टू द सम एश्योर्ड 5 लाख की पॉलिसी है और उस बंदे का 305 मतलब एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट के कारण ही, बार बार ध्यान रखिएगा, ड्यू टू एक्सीडेंट उस बंदे की डेथ विद इन द 365 डेज, 365 दिन के अंदर अंदर उस बंदे की डेथ हो जाती है, तो हम उसके पॉलिसी को सम एश्योर्ड, इस केस में 5 लाख है तो हम उसे 5 लाख रुपया पे कर देंगे। और है कंज्यूमेबल बेनिफिट्स। मित्रों, सज्जनों और गुरुजनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत ही नाम मात्र कोई कंपनियां होती हैं जो ये आपका एक्सपेंस जो है बेयर कर लेती कंज्यूमेबल बेनिफिट की।
डिस्पोजेबल गुड जैसे सिरिंज होता है या स्पंज बाथ वगैरह में जो भी, वो बड़े ही कॉस्टली हो जाते हैं कि अगर आप एडमिट होते हैं तो मेरा मानना है कि 1 लाख में लगभग 10,000 रुपये का वो खर्चा आ जाता है आजकल के डेट में। तो जो कंज्यूमेबल्स हैं उनका भी कंपनी पे करती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों, माताओं, बहनों, हमने ये देखा कि ये पॉलिसी लाजवाब है। ये पॉलिसी अपने आप में यूनिक पॉलिसी है, आप ये पॉलिसी जरूर लें। और हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के बाकी सेगमेंट में हमारा जो है ये एकेडमिक के उसमें आप जाएं, हमारे प्रीवियस वीडियो में जाएं, हमने डिटेल से समझाया हुआ है कि क्या प्रोसीजर होता है। आज के लिए मित्रों हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये मेडिकेयर प्रीमियर पॉलिसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ में अब आपको मैं एक और एडवाइस देना चाहूंगा कि अगर आपका पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है कि मैं सिर्फ 5 लाख लेना है, मुझे 50 लाख के नहीं लेना है, तो हम आपको एडवाइस करना चाहेंगे कि 5 लाख की ये पॉलिसी ले लीजिए, इसके ऊपर टॉपअप ले लीजिए। इसी में आता है मेडिकेयर प्लस करके, आपके 4 बंदे का मतलब वाइफ हस्बैंड एंड 2 बच्चे का जो उसमें आएगा प्रीमियम, वो लगभग 9,000 के करीब आएगा। 20 लाख का, 5 के ऊपर 20 लाख का टॉपअप आप ले लीजिए। इस तरह से 23 9 32 33,000 में आपने 25 लाख के पॉलिसी ले लिए। और उसके भी सारे बेनिफिट एज इट इज रहते हैं, वो भी कैशलेस होता है, उसमें भी ये सारे जो है कंडीशन अप्लाई रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मेरे को 5 लाख का बेस पॉलिसी लेना है तो इसके ऊपर आप जरूर 15-20 लाख रुपए का टॉपअप ले लें। टॉपअप पॉलिसी बहुत ही सस्ती होती है क्योंकि कंपनी एज्यूम करती है कि ये बेसिक सम एश्योर्ड मतलब नॉर्मल केसेस में 5 लाख तक के ही आते हैं, इसके ऊपर का यूजेबल नहीं होता है। लेकिन आज के डेट में हमारे पास 20-25 लाख रुपए का पॉलिसी अगर हमारे 4 मेंबर का है, हमारा फैमिली में मतलब वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे हैं, तो आप 5 का बेस पॉलिसी या उसके ऊपर 20 का टॉपअप या फिर 10 का बेस पॉलिसी ले लीजिए और 20 का टॉपअप ले लीजिए, बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मित्रों, सज्जनों, गुरुजनों और माताओं, बहनों, आपसे हमारी हम्बल रिक्वेस्ट होगी, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें। अगर आप हमें कोई फीडबैक देना चाहें तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, हमें फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक का हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलेंगे एक सेशन में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं कुलदीप आपसे विदा लेना चाहूँगा। आप इंश्योरेंस टॉक विद के में को अपना प्यार दें, अपना सब्सक्रिप्शन दें। हम आपसे लेना चाहेंगे विदा। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।